पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यूहन्ना की पुस्तक का 7 अध्याय वचन 1 से 53 यह कहता है। वचन 1 इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वह यहूदिया में फिरना न चाहता था। वचन 2 और यहूदियों का मंडपों का पर्व निकट था। वचन 3 इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से कूच करके यहूदिया में चला जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले भी देखें। वचन 4 क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे, यदि तू यह काम करता है तो अपने तय जगत पर प्रकट कर। वचन 5 क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। वचन 6 तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। वचन 7 जगत तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। वचन 8 तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। वचन 9 वह उनसे ये बातें कहकर गलील ही में रह गया। वचन 10 परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वह आप ही प्रगट में नहीं, परंतु मानो गुप्त होकर गया। वचन 11 तो यहूदी पर्व में उसे यह कहकर ढूंढने लगे कि वह कहाँ है। वचन 12 और लोगों में उसके विषय चुपके चुपके बहुत सी बातें हुईं, कितने कहते थे वह भला मनुष्य है, और कितने कहते थे नहीं, वह लोगों को भरमाता है। वचन 13 तो भी यहूदियों के भय के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। वचन 14 और जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। वचन 15 तब यहूदियों ने अचंभा करके कहा कि इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई। वचन 16 यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मेरा नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले का है। वचन 17 यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। वचन 18 जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। वचन 19 क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? तो भी तुम में से काई व्यवस्था पर नहीं चलता। तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? वचन 20 लोगों ने उत्तर दिया कि तुझ में है, कौन तुझे मार डालना चाहता है? वचन 21 यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैंने एक काम किया और तुम सब अचंभा करते हो। वचन 22 इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी है, यह नहीं कि वह मूसा की ओर से है, परंतु बाप दादों से चली आई है, और तुम सब्त के दिन को मनुष्य का खतना करते हो। वचन 23 जब सब्त के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था की आज्ञा टल न जाए, तो तुम मुझ पर क्यों इसलिए क्रोध करते हो कि मैंने सब्त के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया। वचन 24 मुंह देखकर न्याय न चुकाओ, परंतु ठीक ठीक न्याय चुकाओ। वचन 25 तब कितने यरूशलेमी कहने लगे, क्या यह वह नहीं जिसके मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? वचन 26 परंतु देखो वह तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता, क्या संभव है कि सरदारों ने सच सच जान लिया है कि यही मसीह है? वचन 27 इसको तो हम जानते हैं कि यह कहाँ का है, परंतु मसीह जब आएगा तो कोई न जानेगा कि वह कहाँ का है। वचन 28 तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ, मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। वचन 29 मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसकी ओर से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। वचन 30 इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। वचन 31 और भीड़ में से बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे कि मसीह जब आएगा
तो क्या इससे अधिक आश्चर्यकर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए। वचन 32। फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना, और महायाजकों और फरीसियों ने उसके पकड़ने को सिपाही भेजे। वचन 33। इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूं, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। वचन 34। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। वचन 35। यहूदियों ने आपस में कहा, यह कहा जाएगा कि हम इसे न पाएंगे, क्या वह उनके पास जाएगा जो यूनानियों में तितर बित्तर होकर रहते हैं, और यूनानियों को भी उपदेश देगा। वचन 36। यह क्या बात है जो उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु न पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। वचन 37। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। वचन 38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। वचन 39। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। वचन 40। तब भीड़ में से किसी किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्यद्वक्ता है। वचन 41। औरों ने कहा, यह मसीह है, परंतु किसी ने कहा, क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा। वचन 42। क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता था। वचन 43। सो उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। वचन 44। उनमें से कितने उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। वचन 45। तब सिपाही महायाजकों और फरीसियों के पास आए, और उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए। वचन 46। सिपाहियों ने उत्तर दिया कि किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें न की। वचन 47। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो। वचन 48। क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है। वचन 49। परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते, श्रापित हैं। वचन 50। निकुदेमुस ने, जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा। वचन 51। क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वह क्या करता है, दोषी ठहराती है। वचन 52। उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है। ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं होने का। वचन 53। तब सब कोई अपने अपने घर को गए। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें, और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।